जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीके कम्पिटिटिव क्लासेस में। आज आप लोगों का केमिस्ट्री का 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराने वाला जो लूसेंट का हम कहे थे कि 1000 केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, जिसमें 50-50 एक पार्ट दे गए हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिए। आज हम केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाला है। पार्ट बाय पार्ट हम देते रहेंगे। 20 पार्ट होगा, 10 पार्ट होगा सभी का, आप लोग देख लीजिएगा। बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी के लिए एग्जाम लूसेंट का निचोड़ है, लूसेंट का निचोड़ है। देखिए आगे करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी पदार्थ के गुण, संगठन एवं संरचना, उपयोग तथा होने वाली परिवर्तन जिनसे हमारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। इसे गुण, संगठन और संरचना मिल जाता है उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। अगला नंबर है, अगला, आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो लेब्सिरिया को कहते हैं दोस्तों, लेब्सिरिया को। किसने कहा था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है? तो कनद ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? कनद ने। अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। 3 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए, पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? तो पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं दोस्तों, परमाणु कहते हैं। 5 नंबर, ऐसा पदार्थ जो सिर्फ एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो एक ही तरह से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं दोस्तों, उसे तत्व कहते हैं। कण से मिलकर दोस्तों परमाणु बनता है, परमाणु से मिलकर क्या ना, पदार्थ से मिलकर या परमाणु से मिलकर बनता है, तत्व बनता है दोस्तों। 6 नंबर है, विसरण बहुत अधिक होता है, इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। विसरण अधिक होता है जिसे इसे संपीड़ित किया जा सकता है। तथा कोई पृष्ठ होता है जिसका गुण है तो गैसीय होता है दोस्तों, गैसीय होता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है दोस्तों? तो प्लाज्मा है। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस होती है। एगो प्लाज्मा होता है, वो पचमा होता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है दोस्तों। पदार्थ की 5वीं अवस्था, हाँ देखिए, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, 46.60% है दोस्तों। वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78% है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक दूसरा तत्व, मतलब दूसरा अधिक पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? तो सिलिकॉन है, 27.72%। पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तो एल्युमिनियम है दोस्तों। कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एक बाद दूसरा में पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, दूसरा पर सिलिकॉन, तीसरा पर एल्युमिनियम। अगला नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, शरीर में, मानव के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना % होता है? तो 65% होते हैं, 65%। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितना % होता है? तो 80% होता है दोस्तों। वह ठोस पदार्थ जिसमें गर्म करके सीधे गैस में बन जाता है तो कौन? तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा दोस्तों। जो ठोस से गैस, जैसे आयोडीन हो जाएगा, कपूर हो जाएगा, नेफोथिलीन हो जाएगा, इस हम इसका एग्जाम्पल है। अकार्बनिक ठोस पदार्थ, अकार्बनिक ठोस पदार्थ को अलग किस विधि से किया जाता है? तो रौकरण विधि द्वारा किया जाता है। शर्करा को, नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो रौकरण विधि द्वारा। जब दो द्रव के क्वथनांक में अंतर बहुत अधिक होता है तो उस मिश्रण को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो पृथक, उसे पृथक कलता है या अलग कलता है, उसे क्या कहते हैं? तो आसवन विधि कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर 20 नंबर का क्वेश्चन है, वैसा मिश्रित द्रव जिसमें क्वथनांक में बहुत अंतर कम होता है, मतलब क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है, उसे विधि को क्या कहते हैं? तो उसे आंशिक आसवन या प्राच आसवन कहते हैं दोस्तों। कच्चे तेल में शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी और तेल का कोलतर पृथक किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आंशिक आसवन कहते हैं, आंशिक आसवन कहते हैं। 22 नंबर का, ऐसा कार्बनिक पदार्थ जो जल में आघुलनशील परंतु भाप और सभी भाष्पशील होता है, सभी प्रकार के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो भाप आसवन विधि द्वारा। गन्ना पाउडर धातुओं का अपमिश्रण उदाहरण है। ठोस में ठोस मिश्रण, ठोस में ठोस मिश्रण, ठोस में ठोस मिश्रण है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन, जल क्या है? जल एक यौगिक है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। इसे धुआं की है तो गैस और ठोस का मिश्रण, गैस और ठोस का
मिश्रण है दोस्तों। अगला नंबर वायु क्या था, वायु भी एक प्रकार का मिश्रण है, वायु एक प्रकार का मिश्रण है। 27 में वह कौन सा तत्व जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। दो या दो से अधिक मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो आंसर में एमोलाइसिस के द्वारा, एमोलाइसिस के द्वारा, एटमोलाइसिस के द्वारा, सॉरी दोस्तों, एटमोलाइसिस के द्वारा। अगला नंबर का क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन, बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक कितना होता है, 0 सेल्सियस होता है दोस्तों। बर्फ का द्रव्यमान का हिमांक 0 सेल्सियस होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ में अशुद्धियों मिलाने के फलस्वरूप पदार्थ का हिमांक और द्रव्यमानक में क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, जिन पदार्थ का आयतन बढ़ने पर उसका द्रव्यमानक दाब बढ़ने पर क्या होता है, तब बढ़ जाता है, जैसे मोम और तांबा। अगला नंबर 32 नंबर क्वेश्चन, जिस पदार्थ का आयतन गलने पर घटता है उसका द्रव्यमानक बढ़ने पर क्या होता है, घटता है दोस्तों। क्या होता है, घटता है। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी ठोस को उसके द्रव्यमानक पर गलाने के लिए ऊष्मा का आवश्यकता होते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो गुप्त ऊष्मा कहते हैं दोस्तों, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी द्रव के क्वथनांक में कम ताप पर वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वाष्पन कहते हैं दोस्तों, वाष्पन कहते हैं। किसी भी पदार्थ का क्वथनांक जितना कम होगा उसका वाष्पन क्रिया क्या होगा, तेजी से होगा, उसका वाष्पन क्रिया क्या होगा, तेजी से होगा। 36 नंबर से क्वेश्चन, किसी भी द्रव का ताप और क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन की क्रिया तेजी से होगा, तेजी से होगा। द्रव का पृष्ठ पर वायु का दाब जितना कम होगा वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता है वाष्पन की दर उतना ही घटता है दोस्तों। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और दाब घटने से क्वथनांक घट जाता है, मतलब बढ़ने से बढ़ जाता है, घटने से घट जाता है। 40 नंबर का है, वह तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, उसे कहते हैं परमाणु कहते हैं दोस्तों, उसे परमाणु। तत्व और यौगिक का वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है यह क्या कहलाता है, तो अणु कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है, अणु। अवोगाड्रो संख्या क्या होता है, कार्बन के 12 ग्राम का 1 मोल होता है, जो इसका होता है फार्मूला 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होता है। परमाणु मुख्यतः कितने मूल कण से मिलकर बने होते हैं, तो 3 गो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। अगला नंबर, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन के खोज गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन के खोज चैडविक ने किया था दोस्तों, चैडविक ने। अगला नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन के आवेश का निर्धारित किसने किया था, तब मिलिकन ने किया था दोस्तों, मिलिकन ने। 48 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश प्लस न्यूट्रॉन का आवेश, मतलब देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव होता है, प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन का आवेश उदासीन होता है। सम आवेश है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, मतलब प्लस प्लस नहीं, कुछ नहीं, सीधे उदासीन होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो देखिए 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन लास्ट है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, तो 1.672 टू 10⁻⁻24। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो आप लोग इसी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मिलता है इस चैनल पर, फैक्ट्स और कम्युनिटी में भी क्वेश्चन रहता है क्यूज के लिए, क्यूज जरूर डालें दोस्तों। आप लोग का दिन शुभ हो।